सो है गाइस, स्वागत है दोस्तों एक बार फिर से मेरे चैनल ITV पेन पर। और आज का वीडियो होने वाला है उन कैंडिडेट के लिए जिनका सिलेक्शन हो चुका है ITBP एनिमल ट्रांसपोर्ट और टेलीकम्युनिकेशन में, और जिनका मेन लिस्ट में नाम है और मेडिकल फिट है। और मेन लिस्ट में उनके नाम दोनों पोस्ट यानी दोनों वैकेंसीज में उनके नाम है, लेकिन उनको ये समझ में नहीं आ रहा कि कौन सी मैं ज्वाइन करूं और कौन सी मैं ना ज्वाइन करूं। ठीक है, इससे पहले भी एक वीडियो मैंने बनाया था कि इनका दोनों में सिलेक्शन हो गया तो ट्रेड टेस्ट, अगर ट्रेडमैन में भी उनका ट्रेड टेस्ट आया हुआ है तो ना ही जाए तो ही ठीक है, क्योंकि औरों को मौका मिल जाए। इसलिए तो आपको ये डाउट होगा कि कौन सी वह पोस्ट है जिसको मैं ज्वाइन करूं, किसको मैं छोड़ूं। एनिमल ट्रांसपोर्ट अच्छी है, टेलीकम्युनिकेशन अच्छी है, तो इसी के लिए ये वीडियो बनाई जा रही है। तो वीडियो को आने तक ज़रूर देखिएगा जिनका भी सिलेक्शन हो चुका है दोनों में। सबसे पहले आप सभी को मेरे जो वीडियोस हैं प्रीवियस वीडियो में आप देख सकते हैं टेलीकम्युनिकेशन का आपका क्या काम है, एनिमल ट्रांसपोर्ट का आपका क्या काम है। सबसे पहले वो वीडियो देखिए, अगर आपको सही लगता है, जो भी सही लगता है आपको, वो आप ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन जिन कैंडिडेट को और भी मतलब इससे अच्छी हाई रैंक वाली पोस्टें चाहिए हैं या आपको समय चाहिए, तो समय आपको दोनों में ही मिलेगा। ऐसा नहीं है कि एनिमल ट्रांसपोर्ट में आपको समय नहीं मिलेगा या आपको टेलीकॉम में समय नहीं मिलेगा। लेकिन एक स्पेसिफिक एक काम होता है जिसको काम इंटरेस्ट होता है किसी भी चीज़ का, आपको काम करने का। आपको अगर उस चीज़ में इंटरेस्ट है काम करने का तो ही आप उसमें सक्सेस हो सकते हैं, अदरवाइज़ आप सक्सेस नहीं हो पाओगे उस फील्ड में। तो ऐसा ही इन दोनों वैकेंसियों के साथ है। तो थोड़ा सा शॉर्ट में मैं आपको बता दूं, जिन्होंने वीडियोस नहीं देखी इससे पहले वाली, इन दोनों का क्या क्या काम होता है डिटेल में वीडियो है, डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे। तो बेसिकली ITBP एनिमल ट्रांसपोर्ट का जो आपका काम है वो बेसिकली एनिमल्स की आपको साथ रहना है, एनिमल्स की आपको केयर करनी है, या एनिमल्स के ऊपर आपको कोई भी सामान आपको लेके जाना है जहाँ पर आपका जो व्हीकल है वो नहीं चल सकता। ठीक है, ये आपका एनिमल ट्रांसपोर्ट का काम है। आपको केयर एनिमल्स की सामान, आपको पहाड़ों के ऊंचाई पे कभी कभी रास्ता 6-7 किलोमीटर का भी हो जाता है, तो कहीं कहीं आपको 2 किलोमीटर का भी मिल जाता है। तो ऐसे काम रहता है। ठीक है, तो ये था एनिमल ट्रांसपोर्ट का एक काम। और मैं बात करूँ टेलीकम्युनिकेशन का काम, आपको एक स्पेसिफिक जगह रहेगी, आप यूनिट में रहोगे या कहीं पर भी रहोगे, बॉर्डर पर रहोगे, तो आपको एक अलग से आपको एक रूम में दिया जाता है जिसमें सभी आपको टेलीकॉम का आपको काम आपका रहेगा ही रहेगा। यानी कम्युनिकेशन करना किसी भी चीज़ के लिए, कोई भी इन्फॉर्मेशन है, छोटी से छोटी इन्फॉर्मेशन कहीं दूसरी जगह से इस जगह तक आपको फॉरवर्ड करनी होती है, या मैसेजेस आते हैं वो आपको बताने होते हैं अपने कमांडर को। तो ये आपके टेलीकम्युनिकेशन का काम है, जिसमें आपको कोई एनिमल की केयर नहीं करनी, ना कोई सामान आपको, कोई पहाड़ नहीं चढ़ना, कोई कुछ नहीं। हाँ, पहाड़ आपको चढ़ना पड़ सकता है जब अगर कोई दिक्कतें आती है कम्युनिकेशन में, आप उसको देखने या देख रेख में जाते हो तब। ठीक है, अदरवाइज नहीं जाते। इसमें बस आपको एक मशीन ही आपको देखनी पड़ती है। जो मशीनें आपकी टेलीकम्युनिकेशन की होती है उन्हीं को आपको देखना होता है। तो ये डिफरेंस है दोनों के काम में। ठीक है, तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। तो मुझे लगता है कि आप अगर मेरी एडवाइस माने तो आपको क्या ज्वाइन करना है। तो मेरी एडवाइस आपको यही रहेगी कि आप टेलीकॉम ही ज्वाइन कीजिए, क्योंकि इसमें ज़्यादा आपको बर्डन नहीं है, यानी कि किसी चीज़ का कोई प्रेशर या किसी भी चीज़ की आपको ज़्यादा टेंशन नहीं रहती है। हाँ, हालांकि इन्फॉर्मेशन आपको आगे से आगे पहुंचाने के काम तो रहेगा ही, काम तो आपको करना ही पड़ेगा, चाहे दोनों पोस्ट में आपको कहीं में भी आपको जाना पड़े। लेकिन ये रहेगा कि आप एक स्पेसिफिक जगह और अपने जो इंस्ट्रूमेंट है आपके टेलीकॉम के, वो आपको आने चाहिए और आपको सिखाया भी जाएगा। आपका 9 महीने का कोर्स भी होगा इसका, ये नहीं कि आते ही आपको सिखाया जाएगा।
ऐसे ही एनिमल ट्रांसपोर्ट का आपको 3 महीने का कोर्स होगा, उसमें भी आपको सिखाया जाएगा। इसका 9 महीने का कोर्स होगा ट्रेनिंग के बाद। तो यही आपका सब कुछ। तो अभी भी कोई डाउट है, मेरी पर्सनल एडवाइस तो मैं टेलीकॉम को ही सजेस्ट करता हूँ। चाहे और आप बोल भी एनिमल ट्रांसपोर्ट को क्यों नहीं कर रहे हैं, तो ये है कि आपको एनिमल ट्रांसपोर्ट में आपको टाइम तो मिलेगा ही मिलेगा, ऐसी बात नहीं है पढ़ने का। लेकिन एक एनिमल और एक मशीन में आपको में किस में ज़्यादा चिंता रहेगी? आपको एनिमल की ज़्यादा चिंता रहेगी कहीं एनिमल बीमार ना हो जाए या उनको कुछ चोट ना लग जाए। यानी कि जानवर है तो यानी कि कुछ भी हो सकता है, ऐसा नहीं है। ह्यूमन है, ह्यूमन बॉडी जैसा ही है, हम बीमार भी होते हैं, चोट भी लगती हैं, ऐसे आपको सब कुछ केयर करनी पड़ेगी। लेकिन टेलीकॉम में ऐसा नहीं है। टेलीकॉम में आपको मशीनें देखनी है और कोई ख़राबी आ जाती है तो आप उनको ठीक भी कर सकते हो, ठीक है, वो आपके हाथ में रहता है। लेकिन एनिमल का है कि अगर वो बीमार हो जाता है या कोई चोट लग जाती है, वो आपके हाथ में नहीं। आप उसको ठीक कर, आपको दवाइयाँ दे दिया कर दी, वो तो बाद की बात होती है, ठीक हुए ना हुए, ठीक है। लेकिन थोड़ा टेलीकॉम का एक सिक्योर एक जॉब रहती है। और एनिमल की थोड़ी सी मैं रिस्की मैं बोलूँगा एनिमल के लिहाज से, क्योंकि आपको किसी की केयर करनी होती है ना, तब आपको ज़्यादा टेंशन होती है, ठीक है। हाँ, लेकिन दोनों अगर कोई भी और जो सिलेक्ट हुए केवल एनिमल ट्रांसपोर्ट में, वो दुखी ना हो, क्योंकि आज के टाइम पे जॉब मिलना एक बहुत बड़ी बात है और आपको अपॉर्चुनिटी मिली है जिससे कि आप अपनी फैमिली की केयर कर सकते हो, ठीक है। तो मैं ये कहूँगा जिसको एनिमल ट्रांसपोर्ट मिली है एनिमल ट्रांसपोर्ट ज्वाइन कीजिए, जिनको टेलीकॉम मिली है टेलीकॉम ज्वाइन कीजिए, और जिनको दोनों ही मिली हैं तो सजेशन मेरा टेलीकॉम ही रहेगा, तो आप टेलीकॉम ही ज्वाइन कीजिए। आई होप और भी कोई डाउट है तो बता सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, थैंक यू।